मैं ना मेडिएटर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन स्टार्ट करने लगी हूँ। तो इसमें जो है हमारे पास सेकंड ड्राइव मेडिएटर्स होते हैं और प्लाज्मा ड्राइव मेडिएटर्स होते हैं। तो जो ये टेबल है ये बहुत इजी है। इसमें सबसे पहले काइनेंस और कॉम्प्लीमेंट ये तो इनके सोर्स तो इस बात से ख़त्म हो गए कि प्लाज्मा ड्राइव है, प्रोड्यूस्ड इन लिवर। कॉम्प्लीमेंट और काइनेंस ये इससे ऊपर वाले जो है ना ये सारे सेकंड ड्राइव है। इससे नीचे जो है कॉम्प्लीमेंट एंड काइनेंस ये प्लाज्मा ड्राइव है। अब सेकंड ड्राइव है, इसमें जो सबसे कॉमन जो चीज़ है वो ये है कि सारे मास सेल से रिलीज हो गए एक्सेप्ट द कीमोकाइंस। तो सारों का एक कॉमन सोर्स मास सेल है। यहाँ पे ये बात ख़त्म होगी। उसके बाद जो प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर है ऑब्वियसली ये ल्यूकोसाइट से रिलीज़ करेंगे। प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर्स जो है ल्यूकोसाइट से रिलीज़ हो गए और मास सेल तो कॉमन है ही। अच्छा, उसके बाद जो है ना हम हिस्टामिन करते थे। हिस्टामिन जो है हम मास सेल से शुरू से पढ़ते आ गए। इसके अलावा बेसोफिन्स जो एनर्जिक रिस्पॉन्सेज में तो बेसोफिन से भी रिलीज़ हो गए और एक एडिशनल है वो है प्लेटलेट। ये इनके सोर्स हो गए। उसके बाद जो है प्रोस्टाग्लैंडिन्स और ग्लूकोट्राइन्स। अब ग्लूको जो है ग्लूकोसाइड से, तो ग्लूकोट्राइन्स जो है ग्लूकोसाइड से रिलीज़ हो गए हैं और ग्लूकोट्राइन और प्रोस्टाग्लैंडिन दोनों का सेम पाथवे है तो सोर्स भी सेम ही है। तो यहाँ तक ये हिस्टामिन प्रोस्टाग्लैंडिन ग्लूकोट्राइन्स हो गए। फिर जो साइटोकिन्स और कीमोकाइंस इन दोनों का जो है ना ये मैक्रोफेज से रिलीज होते हैं, साइटोकिन्स भी एंड कीमोकाइंस भी। और अब साइटोकिन्स के आगे फर्दर ये है कि ये एंडोथेलियल सेल्स एंड मास सेल्स तो कॉमन है ही, एंडोथेलियल सेल्स से भी रिलीज होता है। ठीक है, ये एंडोथेलियल सेल्स है और जो कीमोकाइंस हैं ये ल्यूकोसाइट से रिलीज होगा। ठीक है, अब साइटोकिन्स और कीमोकाइंस मैक्रोफेजेस दोनों रिलीज कर रहा है, इन दोनों को रिलीज कर रहा है। और साइटोकिन्स फर्दर जो है एंडोथेलियल सेल से रिलीज होता है और कीमोकाइन फर्दर जो है वो ग्लूकोसाइट से रिलीज होता है। तो इसलिए ये सारे सोर्स कंप्लीट हो गए और प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर जो है वो ग्लूकोसाइट। तो सबका जो है कॉमन है वो मास सेल है एक्सेप्ट द कीमोकाइंस और बाकी इनके इंडिविजुअल जो है प्रोस्टाग्लैंडिन और ग्लूकोट्राइन का जैसे एक ही सोर्स है तो वो याद रह जाता है ग्लूकोसाइट से, और हिस्टामिन का बेसोफिन वगैरह ये याद रह जाता है एनर्जी की जो रिस्पॉन्स में जो इन्वॉल्व होते हैं। तो ये सारा ये सोर्स हो गए इनके। अब आगे से जो इनके एक्शंस हैं, एक्शंस जो हैं वो हिस्टामिन जैसे एनर्जिक रिस्पॉन्स में। अब एनर्जी में क्या होता है कि वेजोडाइलेशन परमिएबिलिटी इंक्रीज होती है तो वही होगा वेजोडाइलेशन, इंक्रीज वैस्कुलर परमिएबिलिटी और एंडोथेलियल एक्टिवेशन है। फिर प्रोस्टाग्लैंडिन एंड ग्लूकोट्राइन ये तो इतनी मतलब किया हुआ है कि याद ही है कि वेजोडाइलेशन प्रोस्टाग्लैंडिन कर रहा है वेजोडाइलेशन, पेन एंड फीवर जो है फार्मा में जैसे कर रहा था कि हमने एस्पिरिन वगैरह पढ़ा है तो वो जो है पेन और फीवर रिड्यूस करता है, तो वो इसी प्रोस्टाग्लैंडिन के सिंथेसिस पे कोई इनहिबिट कर रहा है। तो ये इनके एक्शंस हैं वेजोडाइलेशन, पेन एंड फीवर। और फिर ग्लूकोट्राइन्स जो है कि वैस्कुलर परमिएबिलिटी को कर रहे हैं, कीमोटैक्सिस वगैरह ल्यूकोसाइट एडहेशन एंड एक्टिवेशन उसमें इन्वॉल्व होते हैं। अच्छा, अब साइटोकिन्स हैं। साइटोकिन्स इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इनके लोकल और सिस्टमिक इफेक्ट्स पूछ लेते हैं। अब लोकल इफेक्ट्स है ना वो ऑब्वियसली यही है कि एंडोथेलियल एक्टिवेशन है और सिस्टमिक में जो है वो फीवर है। ये साइटोकिन्स जाके जैसे ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर एंड IL-1 जो है ये फीवर में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। तो फीवर है, मेटाबॉलिक एबनॉर्मैलिटीज़ एंड हाइपरटेंशन में इन्वॉल्व है। अच्छा, कीमोकाइन जो है ये कीमोट्रैक्टेंट्स हैं तो कीमोटैक्सिस कर रहे हैं ल्यूकोसाइट एक्टिवेशन। और प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर है वो जो सारा हमने किया था ना एक्यूट इन्फ्लेमेशन जो उसके स्टेप्स थे, तो ऑलमोस्ट वही वाले स्टेप्स हैं कि जैसे वेजोडाइलेशन हो गई थी उसमें और फिर वैस्कुलर परमिएबिलिटी इंक्रीज़ हो गई थी, ल्यूकोसाइट एडहेशन हो गई थी, फिर उसकी कीमोटैक्सिस हो गई थी, फिर डीग्रैनुलेशन, ऑक्सीडेटिव बर्स्ट जो सारा हमने एक्यूट इन्फ्लेमेशन के स्टेप्स में किया था चैप्टर 3 में, वो सारा इसमें आ जाता है प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर के एक्शंस में। फिर कॉम्प्लीमेंट जो है इसका ल्यूकोसाइट कीमोटैक्सिस वगैरह और किलिंग वेजोडाइलेशन ये इसके सारे काम हैं। और काइनेंस जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इनका काम होता है पेन, ब्रैडीकाइनिन जैसे। इसके अलावा इंक्रीज परमिएबिलिटी कर रहे हैं और मस्कुलर कंट्रैक्शन वगैरह में इन्वॉल्व होते हैं।